लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। आज के न्यूज बुलेटिन में सियासी गलियारे से लेकर के मैट्रिक परीक्षा तक की कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। जिलों की भी खबरें हैं, वो आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के सामने ही भिड़ गए नेता, चलने लगे लात घूंसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में हुए शामिल। मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक को लेकर पटना में तोड़फोड़। अंग्रेजी का वायरल क्वेश्चन पेपर फर्जी निकला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक को लेकर लगाया बड़ा आरोप। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक परीक्षार्थी के घर आया नन्हा इम्तिहान और शराब ने ली 5 लोगों की जान, मचा बवाल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास लगातार पार्टी को मजबूत करने को लेकर के जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो जहां जा रहे हैं वहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बेगूसराय का है। भक्त चरण दास को राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय विरोध का सामना करना पड़ गया। पार्टी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों ओर से लात घूंसे जमकर चले और इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण गिरते गिरते वहां बचती हुई दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, खूब हाथापाई देखने को मिली। और आपको बता दें कि इसके पहले गोपालगंज समेत कई अन्य जिलों में भी प्रभारी के सामने ही मारपीट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 6ठी बैठक हुई। इस ऑनलाइन बैठक में बिहार से सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से जो बिजली की आपूर्ति की जाती है, सभी राज्यों में उसका एक रेट हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए, यानी वन नेशन वन रेट हो। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा, बिहार जैसे राज्यों का जो पैसा बैंकों में जमा होता है वो विकसित राज्यों में चला जाता है। यहाँ का पैसा राज्य को ही देने का प्रावधान किया जाए, इसके लिए सीडी रेशियो बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग जल जीवन हरियाली, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, मौसम के अनुकूल कृषि के विकास, जैविक खेती और वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र मदद करे तो बिहार और अधिक मजबूत होगा। हम लोग विशेष राज्य की मांग भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज वायरल हो रहे क्वेश्चन पेपर ने एक बार फिर बिहार बोर्ड की टेंशन बढ़ा दी थी। सुबह से ही सोशल मीडिया से लेकर के व्हाट्सएप पर अंग्रेजी पेपर के आउट होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन सारे दावे फर्जी निकले। शिकायत मिलते ही बोर्ड के अधिकारी आनन फानन में जुट गए। इस दावे में कहीं भी सच्चाई नहीं दिखी। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने एक बार फिर परीक्षार्थियों से अपील की है कि वो अफवाहों से बचें। दूसरी ओर वायरल मामले में पुलिस ने बक्सर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना के बोरिंग रोड के एसके पुरी थाने के सामने लगभग 300 छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने 8 लग्जरी कार समेत 22 गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। दरअसल आज मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने से पहले एन कॉलेज के बाहर छात्रों ने काफी बवाल मचाया। सुबह 8:45 के आसपास छात्रों ने गेट के बाहर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वो पत्थर और लाठियों से गाड़ियों को पूरी तरह से डैमेज करते हुए दिखाई दिए। डैमेज गाड़ियों में स्विफ्ट, आर्टिगा, स्कॉर्पियो, वैगन आर जैसे वाहन भी शामिल है। छात्रों के गुस्से को देखते हुए बाइक सवार को भी रास्ता बदलना पड़ा। बता दें कि एन कॉलेज की बाउंड्री में ही एसके पुरी थाना भी है। सिवान के महाराजगंज में आज सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब वहां के 3 केंद्रों पर पहली पाली के क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचे। इसमें सिहोता बांगरा उच्च विद्यालय, उमाशंकर उच्च विद्यालय व अनुग्रह नारायण उमाशंकर सिंह महिला महाविद्यालय शामिल है। दरअसल प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लेने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचे, लेकिन वहां पर तमाशा तब हो गया जब बैंक का लॉकर ही नहीं खुला। एसडीओ ने तुरंत इसकी सूचना डीएम अमित कुमार पांडे व बिहार बोर्ड को दी। इसके बाद उक्त तीनों केंद्रों की पहली पाली की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। अब इस पेपर की परीक्षा 9 मार्च को होगी। इन केंद्रों पर 2380 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। बिहार में इन दिनों परीक्षा का महायज्ञ चल रहा है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का आज 4था दिन है। पेपर के आउट व वायरल को लेकर के बिहार बोर्ड भी टेंशन में है, लेकिन इससे इतर सुकून देने वाली खबर भी है। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक की विवाहित छात्रा ने बेटे को जन्म दिया। चूंकि कठिन परीक्षा की घड़ी में बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए मां ने उसका नाम इम्तिहान रख दिया है। ये सुखद वाकया एमडीडीएम कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार को हुआ। शांति बोछा हाई स्कूल की छात्रा है। उन्होंने बेटे को जन्म देने के बाद भी इसे चुनौती के रूप में लिया और आज भी वो परीक्षा देने पहुंच गई।
मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की मौत से सरकार और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना कटरा थाना के दरगाह टोले की है। कहा जा रहा है कि 5 की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता दरगाह टोला पहुंचे हैं। मंत्री रामसूरत राय ने पीड़ित परिवार को सभी तरह मदद का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजद विधायक भी वहां मौके पर पहुंचे और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि थाना प्रभारी शराब बिचवाने में लगे हैं। और अब अन्य खबरें। अब चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो भगवान से भी नहीं डरते हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र का है। वहां बेहद प्राचीन नरियार मठ से चोरों ने राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की 7 मूर्तियों को चुरा लिया। चोरी की गई सभी मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। आज सुबह जब मंदिर में लोग पूजा करने पहुंचे तो वो सन्न रह गए ये देखकर। मठ से मूर्तियां गायब थी। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। और अब अच्छी खबर। ये खबर बिहार के मोक्ष की नगरी गया से है। यहाँ फल्गु नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिससे लोगों की पानी की समस्या जो है वो अब खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने गया के लोगों से वादा किया था कि फल्गु नदी का बहुत जल्द उद्धार होगा और गिरते जल स्तर को सुधार के लिए डैम बनाया जाएगा, जिस पर अब काम भी शुरू हो चुका है। रबर डैम के बन जाने से सालों भर फल्गु नदी में पानी रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं को सालों भर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध क्रम के लिए पानी मिलेगा। वहीं पर्यटक के रूप में विकसित भी होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।